सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवन। दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। भज राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। प्रभु शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी। हे कृष्ण मुरारी में शरण तुम्हारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम हरि मुकुंद मुरारी। भजो राम कृष्ण। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। कृष्ण हरि बोलो मुकुंद मुरारी। हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी। भक्तवत्सल भगवान की जय।
ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले लोगों को अपने कर्मों में कर्म योग का आचरण करना है। कर्म, ज्ञान और उपासना, ये 3 तरह के साधनों की विधि आपको बताई गई है शास्त्रों में। तो शुरुआत कर्मों से ही होती है। कर्मों से ही हमारा जन्म हुआ है और प्रत्येक जीवित प्राणी जागृत अवस्था में उसकी श्वास चल रही, यह भी एक कर्म है। मन में चिंतन जो चल रहा है वो भी कर्म ही है। इसी तरह से शरीर की प्रत्येक गतियाँ विधियाँ, बोलना, चलना, बैठना, खाना, ये सारे के सारे कर्म कहलाते हैं। तो कर्मों से बंधन भी होता है और कर्मों से ही मुक्ति भी मिल जाती है। जिस चाबी से हम ताला लगाते हैं उसी चाबी की दिशा बदलने से ताला खुल भी जाता है। भगवान को न जान करके अपने स्वार्थ के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों से बंधन खड़ा होता है। और कर्मों का बंधन की गांठ ऐसी मजबूत है कि उसको खोलना बड़ा मुश्किल है। अगर किसी को लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए तो उस लोहे की जंजीर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मों का बंधन इतना गहरा है कि उसको तोड़ने का बाहरी कोई उपाय काम नहीं करता। उसके लिए संत शास्त्र, देखो कर्मों का ही परिणाम है। संसार में जितने जीव प्राणी हैं, जिसका जैसा कर्म प्रारब्ध है वैसा ही उसको व्यवस्था मिली है। हमारे कर्म प्रारब्ध हमारी शरीर की लकीरों में भी अंकित होते हैं। अगर कोई जानना चाहे तो जान सकता है, लोग नहीं जानते वो अलग बात है। जिसका जैसा प्रारब्ध है पिछले जन्म का, वैसा उसको देह का ये जो उपकरण है वैसा। किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है, किसी के पास लक्ष्मी ज़्यादा है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, तो किसी को लक्ष्मी बहुत है, इतनी संपत्ति की 21 पीढ़ी तक चल सकती है, लेकिन उनका शरीर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने कोई देह से हिंसा की होगी पिछले जन्म में। तो लक्ष्मी बहुत है लेकिन बेटे का सुख नहीं है। लक्ष्मी बहुत है तो शरीर कहीं न कहीं बीमार, अस्वस्थ रहता है। तो अनेक तरह के कर्मों के मिश्रण से ये जीवन मिला है। क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, ये 3 तरह के कर्म हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों को बंधन का ही एक मजबूत रस्सा समझो। जब तक ये बंधन नहीं छूटेगा तब तक हमारी गति भगवान की तरफ आगे बढ़ नहीं पाएगी। हम लोग भूल ये करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन सुमरण करते करते भी विवेक जागृत नहीं होता। और जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक बिनु सत्संग विवेक न होई, और विवेक के बिना मुक्ति नहीं मिलती। एक बार कोई यमुना जी में 3 चौबे पंडित, जिनको यमुना से आगे वृंदावन की तरफ जाना था, नाव में सवार हुए। भांग ज़्यादा पी ली, इसलिए बुद्धि तो ठीक से सोचने का काम नहीं करती। और उनके जो नाव के जो रस्से थे 3, नाव को रस्सियों से बांधना पड़ता, नहीं तो बहती नदी में नाव भी बह जाती। तो उन्होंने रस्सा तो खोला नहीं, भांग के नशे में पतवार लेकर के बोले चलो वृंदावन चलते हैं। शाम को रवाना हुए, रात भर उन्होंने नाव चलाई। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो पूछा, भैया ये कौन सा घाट आ गया, कहीं हम आगे तो नहीं निकल गए? लोगों ने बताया, भाई ये विश्राम घाट है। अरे विश्राम घाट तो मथुरा का है, हम तो रात को चले थे विश्राम घाट से। बोले रात को चले थे, लेकिन आपने गलती ये की कि वो रस्सा नहीं खोला। अब अगर रात भर नहीं, आप महीने भर भी, 6 महीने भी नाव को चलाते रहो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। तब उनको जब नशा उतर गया, फिर होश आया,
रस्से खोले। हमारे साथ भी ऐसी घटना है। हम चाहते हैं भगवान से मिले, हम चाहते हैं मुक्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, संसार के दुखों का अभाव हो जाए। संसार का नाम ही है दुख। ये शरीर ही दुख का एक आधार है। जिनके पास शरीर है तब तक दुख मिट नहीं सकता। शरीर में थोड़ा सुख शांति क्षणिक अनुभव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से दुखों से छूटना है तो शरीर से रहित जो शरीर का आधार है उस आत्म तत्व का साक्षात्कार करना पड़ेगा। हमने शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, इसलिए शरीर का सुख शरीर का दुख अपना सुख दुख बन जाता है। जबकि वास्तव में शरीर एक वस्त्र के समान है। इस बात को आप कभी विचार करो, सत्संग सुन करके मनन भी किया करो कि संत लोग बताते हैं शरीर वस्त्र है। गीता में भी लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुराना वस्त्र हो जाए तो हम उस वस्त्र को छोड़ देते हैं। पगड़ की भी पुरानी हो गई तो उसको हम छोड़ देते हैं, नई धारण कर लेते हैं। वस्त्र जीर्ण हो जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, नया वस्त्र पहन लेता आदमी। ये शरीर भी एक प्रकार का वस्त्र है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर और है। जैसे हम इस शरीर से रात में सो जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर सपने में भी जागृत रहता है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ मन। मन जो है निराकार है। अब उस मन के साथ बुद्धि अहंकार चित्त आदि जुड़े होते हैं। ये एक ही चीज के चार भाग किए गए हैं। 17 तत्वों का वो सूक्ष्म शरीर बना होता है। वो सूक्ष्म शरीर भी शरीर के अंदर का दूसरा वस्त्र है। सर्दी में कोई आदमी कोट पहन ले, फिर कोट के नीचे उसका इनर होता है, फिर उसके नीचे कमीज भी होता है, बनियान होती है। इस तरह से हमने कई आवरण धारण कर रखे हैं। इन आवरणों के भीतर हमारा जो आत्म तत्व है, तो जब तक उस आत्मा का अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख अशांति ये मिटेगा नहीं। शरीर है, इस शरीर में तो रोग आएगा कभी, ये शरीर स्थिर भी नहीं रहेगा। आपके न चाहने पर भी शरीर की अवस्थाएं वो मिटती जा रही है। कभी हम बालक थे, छोटे बालक को सब लोग प्यार करते हैं। इतना सा कोमल सा बालक सबको अच्छा लगता है। बालक तो चाहे किसी गाय का भी हो, बछड़ा हो तो अच्छा लगता है। छोटी बाल्य अवस्था निर्दोष होती है, इसलिए वो सबको मन को भाती है। हर व्यक्ति निर्दोषता से प्रेम करते हैं और वो निर्दोषता भगवान का ही रूप है। तो हमारे न चाहने पर भी हमारी बाल्य अवस्था छूट गई। फिर युवा अवस्था आई, बाल्यावस्था के बाद किशोर अवस्था आती, किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था। तो हमारी वो सारी अवस्थाएं मर गई। जवान अवस्था वो भी धीरे धीरे छूटती जाती है। फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आ जाती है, फिर उसके बाद में मृत्यु आती है। तो वो मृत्यु हुई किसकी? शरीर की मृत्यु हुई। हम अपने जीवन में कभी गाड़ी वाहन खरीदते हैं, 2 4 5 साल बाद में वो वाहन पुराना हो जाता है तो हम आधे अधूरे दामों में उसको बेच देते थे, नई गाड़ी ले लेते हैं। तो वो गाड़ी, हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हैं, लेकिन वो गाड़ी को हम मैं नहीं मानते। यंत्रारूढ़ानी माइया, वो जिस तरह से यंत्र को ड्राइवर चलाता है उसी तरह से हमारा ये शरीर एक मान लो गाड़ी है और आत्मा जो है उसके भीतर में बैठा हुआ वो गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। और वो ड्राइवर जो है उसका जो आधार है वो ईश्वर है। इसलिए गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शीर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबकी गाड़ी चलाता है, तो हमारी गाड़ी का आधार भी वो भगवान है। तो अब शरीर से हम यात्रा करते हैं भगवान तक जाने की। ये शरीर बीच में वाहन की तरह इसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ से कहीं जाएं, अपने घर जाएं, मान लो किसी का घर दूर है, वो गाड़ी लेके आया है, वापस जब घर जाएगा तो घर जाने के बाद वो गाड़ी को सीधा अपने कमरे में थोड़ी ले जाएगा, गाड़ी को बाहर रखेगा गैरेज में, और उसके बाद में फिर वो जूते हैं उसको भी बाहर उतार देगा, फिर वो व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करेगा। तो जब तक हमारा शरीर है, ये शरीर एक साधन है
और इस साधन के द्वारा हम साधन करते करते, ऐसा शुभ कर्म करते करते, कर्मों को योग बना करके भगवान तक जब हम जाएंगे तो ये 3 शरीर, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर और पंचकोश, ये सारे के सारे पीछे रह जाते हैं। इन चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे ऊपरी आवरण है, ये आवरण जब उतर जाएंगे, भगवान तक जाएंगे तो ये आवरणों को छोड़ना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत हमारी इस शरीर के कर्मों से। हम पहले सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो जो विवेकी पुरुष हैं आपको साधन बताएगा कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। तो सारे संत सहज रूप से बताते, भाई जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ है उनके लिए एक ही उपाय है, राम राम करते जाओ। इस जीवा से हम जप करेंगे तो जप करते करते, जप की जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। राम का नाम लेने से, भगवान का नाम का जप का ऐसा प्रभाव होता है कि चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता है। ये बाकी जितने भी कर्म हैं, सेवा करना, दान करना, परोपकार करना, ये सारे शुभ कर्म हैं। और इन शुभ कर्मों से आपकी देह की आसक्ति छूटती जाती है और धीरे धीरे आपकी ईश्वर की विराटता से परिचय होता जाता है। आप दान क्यों करते हो? भाई हमारी कमाई है, हम दूसरों को क्यों दें? इसलिए देते हैं, जैसे बाप कमाता है वो बेटे को देता है ना, सारी की सारी बेटे के लिए छोड़ के जाता है, तो बेटे को अपना ही स्वरूप मानता है, ये मेरा ही अंश है, मेरा आत्मज है। इसलिए व्यक्ति अपने, हालांकि उनकी शरीर दोनों का अलग अलग है, अलग अलग शरीर होते हुए भी वो मानता है कि नहीं, मेरा पुत्र मेरी ही आत्मा का नया अवतार है, और होता भी यही है। तो इसलिए वो सारी की सारी कमाई अपने पेट की गांठ दे, मतलब खुद कम खाता है, बच्चे के लिए ज़्यादा छोड़ के जाता है। तो जिस तरह से हम बालक तक हमारी चेतना को विस्तार कर पाए, वही चेतना का विस्तार धीरे धीरे पूरे जगत में फैलाना पड़ता है। ये संसार के जितने प्राणी हैं ये सब के सब हमारा ही स्वरूप है। असल में जब आप वेदांत समझोगे, जब आपको सत्संग करते करते विवेक जागृत होगा, तो पूरा विश्व, ये सारी पृथ्वी आपको अपना परिवार दिखेगी। हकीकत है, ये जितने संत महात्मा हैं उनके लिए कोई भी आया, कहीं से आया, हमारे बाप जी हुए मूर्तराम जी महाराज, अब तो उनका शरीर नहीं, लेकिन वो इतना वो दयालु थे कि कोई भी आया तो उसको हृदय से लगा लेते। आपको अपना आदमी तो प्यारा लगेगा, आपका बेटा आएगा तो उसको हम गोद में बैठाएंगे, लेकिन किसी पड़ोसी का आया तो गोद में नहीं बैठोगे, अरे छोड़ा जा बेटा, घर जा, अपने घर जा, यहाँ तोड़ फोड़ कर देगा। उसके प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी। आप जानते हो मेरा जो बच्चा है वही मेरा, बाकी जो पड़ोस का है वो तो पड़ोस का, वो अपना नहीं है, उससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी दृष्टि, हमारी नज़र थोड़ी दूर तक जाती है। हमारी नज़रों की एक सीमा है, हम छत पर खड़े हो जाएंगे तो 2-4 मील तक देख पाएंगे। अगर कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और दूरबीन लगा देता है तो उसको मीलों मीलों की भूमि दिखती है। और अगर कोई और भी ऊंचा हवाई जहाज में बैठा हो तो उसको पृथ्वी की बड़ी लंबी परिधियां दिखती है। तो ऐसे ही जब हम साधन करते करते जितना जितना हमारा हृदय का विस्तार होगा, जैसे जैसा हमारा अज्ञान दूर होगा, उतना ही संसार, उतना ही बड़ा संसार हमें अपना मालूम होगा। छोटा सा दिया होता है, एक लट्टू है छोटा सा 0 वाट का, तो अपने आसपास थोड़ी सी लाइट कर पाता है। अगर 50 वाट का लट्टू है तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक प्रकाश करेगा। 100 वाट का लट्टू उससे ज़्यादा किरणें फैलाएगा। अगर 1000 वाट का लट्टू है तो और भी दूर तक प्रकाश फैलाएगा। लेकिन अगर सूर्य उदय हो जाए तो आधी धरती पर प्रकाश कर देता है। आधी धरती पर क्यों? ये धरती गोल है तो एक तरफ तो अंधारा रहेगा। तो पूरी इस त्रिलोकी में सूर्य भगवान अपनी किरणों से प्रकाशित कर देते हैं। जब हमारा ज्ञान का दीपक, वो दीपक बड़ा होता जाएगा और धीरे धीरे दीपक सूर्य का रूप धारण कर लेगा, तब हमें पूरा विश्व, ये विश्व की लंबाई सीमाएं का कोई पार नहीं है। तो इतना बड़ा सारा का सारा विश्व आपको अपने भीतर में दिखाई देगा। आपकी आत्मा का विस्तार इतना है, जब उस आत्मा से परिचय होगा तब जैसे मछली समुद्र में जाकर के, जो कीचड़ में तड़पने वाली मछली, जिसने छोटा सा गड्ढा ही देखा है, अगर उसको कोई पकड़ करके समुद्र में छोड़ दे तो वो कितनी मग्न हो जाती है उस समुद्र की विशालता में। ऐसे ही जब हम साधन करते करते, भजन करते करते अंतःकरण में जब हमारे हृदय में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो पूरे विश्व से एकता हो जाएगी। सारा संसार अपनी आत्मा के समान, आत्मा ही है वास्तव में।
हमने ही अपनी सीमा बांध करके, अपनी दीवारें खींच करके बाहर के जगत से अवरोध पैदा कर लिया। तो उसी तत्व को पाने के लिए हमारे को ये भजन, साधन, सत्संग सब करना है। तो अब उस पद को पाएंगे, जब पूर्ण पद को पाएंगे तभी हमारी मुक्ति होगी। तो मुक्ति की शुरुआत, हमारी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। हम अपने कमरे से पहला कदम बाहर रखते हैं। मान लो किसी को दिल्ली जाना है, अब वो पहला कदम तो बाहर बढ़ाएगा, फिर वो अपने पाँव में जूती पहन के फिर गाड़ी में बैठेगा, फिर अपनी यात्रा शुरू करेगा। तो यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, वहाँ से आपको बताएंगी। गीता में लिखा है, व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, जो बंधन करने वाले कर्म हैं, मैं मेरे लिए करता हूँ, मेरे लिए खाता हूँ, मेरे लिए कमाता हूँ, तब तक ये कर्म सारे बंधन के हेतु है। और जब यही कर्म भगवान के लिए करने लग जाएंगे, सिर्फ भावना बदलनी है। आपको कमा करके पैसे अपनी तिजोरी में रखना, दूसरों को नहीं देना, लेकिन कर्म करते समय, कमाई करते समय आपके मन में भावना ये हो जाएगी कि ये दुकान, ये खेती, ये व्यापार, ये नौकरी ईश्वर की सेवा है, ये विराट जगत है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और ये कर्म जो ईश्वर ने निर्धारित किए हैं, ये कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो वो सारे के सारे कर्म आपकी पूजा बन जाएंगे। आप केवल भगवान के लिए बैठते हो, सुमरण करते हो, वो कर्म तो पूजा है। बाकी आधा घंटा 15 मिनट लोग माला फेरते हैं, तो वो कर्म ही पूजा बनता। बाकी 24 घंटे में जितने कर्म होते हैं वो तो बंधनकारी हैं। तो आपने चाबी एक बार घुमाई खोलने के लिए, बंधन करने के लिए 10 बार घुमा दी, तो वो बंधन मजबूत हो गया। तो करना क्या है, जितना खोलने के लिए, आजकल ऐसे ताले आ गए हैं, 2 बार घुमाओ तो उसकी वो जो लीवर और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, 3 बार घुमाओ तो और ज़्यादा मजबूती से लगता है। तो खोलते वक्त भी उतना ही घुमाना पड़ता है। जितने हमारे कर्म बंधन के हेतु हैं, मैं मेरे लिए करता हूँ, अब उसी कर्मों को परमात्मा के निमित्त कर दो, तो वो सारे कर्म पूजा बन जाएगी, वो कर्म भक्ति बन जाएगी। अब इसी बात को हमारे बाप जी दाता गुलाबदास जी महाराज ने इस तरह से फरमाया है कि भाई कर्मों को जहाँ मैं मेरा लगता है वहाँ तू तेरा लगा दे, मेरा नहीं तेरा है। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो कोई भी कर्म, चाहे हल्का सा हल्का कर्म हो, माताएं झाड़ू निकाल रही है, वो झाड़ू निकालना भी पूजा बन जाएगा। अरे महाराज, झाड़ू निकालना पूजा कैसे हो जाएगा? पूजा करना तो बहुत ही, हम स्नान करके बड़ा पवित्र वस्त्र धारण करके फिर हम गीता लेकर के पाठ करते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो तो पूजा कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन झाड़ू निकाल रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, वो पूजा कैसे हो जाता है? वो भी पूजा हो जाता है, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये बात अगर समझ में आ जाए तो प्रत्येक कर्म ही मुक्ति का कारण बन जाता है। और जब तक ये बात, ऐसा विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक कर्मों का बंधन, वो बंधन पर बंधन आपके ऊपर लगते जाते हैं। एक कोई बूढ़ी माता जी, सत्संग में सुना उन्होंने कि सारे कर्म ईश्वर को अर्पण कर दो, और ईश्वर को अर्पण किया हुआ कर्म पूजा बन जाता है। तो माँ जी रोटी बनाती है, भगवान ठाकुर जी आप रे अर्पण है। घर में झाड़ू लगाती, वो पूछ भगवान आप रे अर्पण है। थेपड़ियाँ थापती, ठाकुर जी आप रे अर्पण है। गोबर नागती, भगवान आप रे अर्पण है। अब उस माता जी को हृदय से ये भाव प्रकट हो गया, ऊपर से नहीं, उन्होंने हृदय से ऐसा जान लिया कि जो भी कर्म है ये ईश्वर का बनाया हुआ संसार, मुझे भी ईश्वर ने पैदा किया, मैं अपने मन से थोड़ी आया हूँ। कोई भी आदमी अपने मन से आया क्या? किसी को पुरुष बनाया भगवान ने, किसी को स्त्री बनाया, तो ये ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया। ये इतना बड़ा संसार, अगर आप इस पर विचार करो तो आपको ईश्वर की महिमा समझ में आएगी कि सब कुछ ईश्वर का किया कराया, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम तो ऐसे ही बीच में लाडा की भुआ बन रहे हैं। जो कुछ करता है वो ईश्वर ही करता है। तो अब ईश्वर ही करता। देखो, एक छोटा बालक जन्मता है, उसके लिए उपयोगी दूध माँ के खून का दूध बना दिया, गाय के स्तनों में रक्त का दूध बनाया। वो गाय चारा खाती है और दूध कितना बढ़िया, उसमें से कैसा बढ़िया मक्खन निकलता है। कोई आदमी कर सकता है ऐसा? आप कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दो जिसमें चारा को पीस करके और जो गाय के पेट में प्रक्रियाएं होती वो सारी उस तरह से करो, फिर मक्खन निकालो, नहीं निकलेगा। ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, इसलिए वो सारा खेल ईश्वर का रचाया हुआ। इस बात को समझो। तो उस माता जी को समझ में आ गया कि जो कुछ खेल है वो भगवान का है। और वो माता जी ने गोबर भी डालती, भगवान आप पे अर्पण है। जो भी अच्छा काम करती, दान देती, वो भी ईश्वर आपके अर्पण है। ऐसा करते करते भगवान बोलते हैं
गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल या जल कोई भी मुझे प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसको सगुण रूप से प्रकट होकर के स्वीकार करता हूँ। आप किसी अपने मित्र जन को अगर कोई 100 का नोट 500 का नोट भेंट करोगे, बढ़िया सा वस्त्र वेश भेंट करोगे तो वो ले लेगा, लेकिन कोई सड़ी हुई चीज़ दोगे तो वो लेगा नहीं, इनकार करेगा। मुंह पे ही आपको झगड़ा भी कर सकता है। कोई लिहाजू हो तो वो बात अलग है, बाकी सामान्य आदमी आपके द्वारा दी हुई गंदी चीज़ स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन भगवान की दृष्टि में कोई कुछ भी गंदा नहीं है। ईश्वर आपके हाथ का दिया हुआ एक जल भी दे दिया, भावना अच्छी है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। एक कोई संत महात्मा, 4 बज गए, छोटी सी कहानी कह के बात पूरी करता हूँ। ये प्रवचन सुनना मुश्किल है, घी पीना बड़ा मुश्किल है ना। अब भजन तो वो रायता पी जाएंगे, 2 ताशली हो कड़ी पी जाएंगे, लेकिन घी तो भाई आजकल तो बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो ये काम की बातें, ये विचार प्रकट करती है, आपके मस्तिष्क में विवेक जागृत करती है। तो थोड़ा सत्संग भी ऐसा विचार नहीं सुनना चाहिए। एक संत महात्मा कहीं गए थे किसी के घर भिक्षा लाने के लिए। कोई माताजी उसके घर में कुछ नहीं था, बेचारी इतनी गरीब थी, कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने जल था मटकी में से ठंडा जल ला करके महात्मा को दिया। बाप जी आज तो कुछ भी नहीं है घर में। ठीक है माता जी जल पिला दो। वो जल पी लिया संतों ने, और संतों को 6 महीने भूख नहीं लगी। बोलो राम। 6 महीने महात्मा को भूख नहीं लगी, बैठे बैठे भजन किया। फिर महात्मा वापस आए उसी घर में, बोले माता जी वो उस दिन वाला जल पिला दो। क्योंकि रोज रोज भोजन करना, रोज रोज भिक्षा लाना, संत लोग इतना समय बर्बाद नहीं करते। संत लोग चाहते हैं जितने कम समय में अपना शरीर का खटपट निवट जाए, फिर भजन में लग जाए। बोले माता जी, बोले बाप जी उस दिन तो घर में कुछ था नहीं, आज तो आपकी कृपा से सब कुछ है। संतों को भोजन कराया भजन करने वाले महात्मा को, तो माता जी के घर में अष्ट सिद्धियां प्रकट हो गई। बाप जी के लिए सब 5 पकवान बना के लाए, महाराज भोजन करो। उस दिन तो कुछ था नहीं। संत बोले भाई वो उस दिन वाला जल है ना, मैं तो चाहता हूँ कि 6 महीने वापस भूख नहीं लगे। अब ये अन्न तो अभी खाएंगे, 6 घंटे में वापस पेट में भस्म हो जाएगा, फिर दोबारा भोजन करना पड़ेगा। तो ये भाव की महिमा है। भगवान को कोई प्रेम से जल भी अर्पण करता है, तुलसी का पत्ता भी अर्पण कर देता है, तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते, बड़े प्रसन्न होते हैं। आप किसी को, कोई आपके मेहमान घर में आए, तुलसी का पत्ता दे दो, वो राजी होगा क्या? वो तो मेहमान जो है, कोई बायां, आजकल बायां बोले मैं तो बुआ सारे गई, बेहस कौन कराए हो, बड़ी नाराज हो जाए। अगर कोई बुआ सा या आपके रिश्तेदार, आपकी माँ आपको तुलसी का पत्ता दे दे, बेटी ये तुलसी का पत्ता ले जा, भगवान का भजन कर, तो आपको माँ से भी नफरत हो जाएगी। माँ भी देती है इसलिए माँ प्यारी लगती है। अगर माँ देना छोड़ दे तो उससे भी आपका प्रेम कम हो जाएगा। इस संसार का प्रेम स्वार्थ पर टिका है, लेकिन भगवान का प्रेम निस्वार्थ पर। आप निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो भगवान के नज़दीक पहुँचोगे। तो उन माताजी, बुढ़िया माताजी का जो गोबर था वो वैकुंठ में भी भगवान ने एक जगह रख दिया। नारद ऋषि आए, नारद जी ने बोला महाराज वैकुंठ ऐसी ही सुंदर पवित्र वैकुंठ, इसमें गोबर, ये थेपड़ियाँ, ये कचरा, ये किसने भेजा? भगवान बोले भाई नारद जी आप जैसा भगत सब नहीं होते हैं, कुछ प्रेमी भगत ऐसे भी होते हैं, तो भगत का दिया हुआ मैं उसको आदर से स्वीकार करता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। एक कोई माता जी हैं ऐसी, आप जाओ वहाँ, कौन सा गांव है नोखा, उसमें एक बूढ़ी माता जी है, वो प्रेम से उन्होंने सत्संग सुना और उस बात को धारण किया है। वो जो भी करती है वो मेरे अर्पण करती है, इसलिए उसका दिया हुआ मैं प्रेम से या रखता हूँ सुरक्षित। भगवान ने भेजा नारद जी को, जाओ उस माता जी को ही ले आओ। तो भगवान गए, बोले माता जी आप चलो भगवान के यहाँ वैकुंठ में। माता जी ने कहा मैंने तो कोई ऐसी बड़ी माड़ा फेरी नहीं, मैंने तो कोई 8-8 घंटे भजन ही नहीं किया, भगवान का बुलावा आया। बोले हाँ भगवान का बुलावा आया, चलो। तो उस माता जी को लेकर के, देखो नारद जी महाराज लेने आए, तो साधना क्या की उन्होंने, अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पण किया है। तो मनसा वचसा कर्मणा मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु ये स मामेति पांडव। ये शास्त्र कहते हैं हमारे कि मन से वचन से किए गए कर्म अगर हम भगवान को अर्पण करते चले जाए
तो ये कर्म ही कर्म योग बन जाते हैं। अब कर्मों को कैसे हम कर्म योग बनाएंगे, ये बात हम कल बताएंगे आगे। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की आरती। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या गुरुर्नं त्वमेव सर्वं मम देव देव।